आज ये परिवार में जो है ना भूमि विवाद है, जमीन का विवाद है। यानी ये घर परिवार के लोग हैं, परिवार के हिस्सेदार हैं, परिवार के सदस्य हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, जमीन को लेकर विवाद है। सारा देख सकते हैं, खाता खतियान जो भी खाता खतौनी सब निकाल कर बैठे हुए, चाचा हैं, बड़े पापा हैं, मतलब जो भी हैं, तो ये सभी लोग बैठे हैं। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, अब बात सुनने को तैयार होगा तब ना। और क्या हो गया, विवाद हो गया। अब ये विवाद की वजह से आप कह सकते हैं लड़ाई भी हो जाएगा, झगड़ा भी हो जाएगा, गाली गलौज भी हो सकता है। अभी तो लोग ये लोग जो है समझा रहे हैं, ठीक है, ये जो है इनको शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब ये आखिर ऐसे सिचुएशन में जमीन विवाद में पुलिस का क्या पावर है? क्या आप जो है पुलिस के पास जाएंगे तो आपको न्याय मिलेगा? और कैसे जाएंगे, किस तरह से आप जाएंगे जो आपको न्याय मिलेगा? यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गांव के आसपास के लोग हैं ना, यानी आपके घर के जो बगल के लोग हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, वो क्या कर रहे हैं पता है, देख रहे हैं। तो आप लड़िए और पड़ोसी जो है देखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो है आप क्या कर सकते हैं। इनके साथ भी मजबूरी है ना, इनका जो है हक इनको नहीं मिल रहा, किसी का हक नहीं मिलेगा, किसी का हिस्सा नहीं मिलेगा, तो परिवार में विवाद तो होना ही है। अगर कोई हिस्सेदार जो है एक हिस्सेदार का हक ले लेगा, कोई हिस्सेदार जो है एक जो हिस्सेदार है उनको हिस्सा नहीं देना चाहेगा, या कह सकते हैं कोई हिस्सेदार है परिवार का हिस्सेदार है। अब हिस्सेदार की जो जमीन है ना, उस जमीन को बेच दिया गया, जमीन यहाँ पर बेच दिया गया। अब इसको लेकर विवाद हो रहा है कि आप हमारा जमीन क्यों बेचे, मेरे हिस्से की जमीन क्यों बेचे। यानी जो कागजात, जो जमीन की रजिस्ट्री की गई, उसमें जो खाता चढ़ता जमीन का प्लॉट का नंबर, जमीन का जो खेसरा नंबर यानी प्लॉट नंबर, ये सब जो है ना कौन सा चढ़ा दिया गया, इन्हीं का चढ़ा दिया गया। अब इसको लेकर विवाद, तो विवाद जो है होने का बहुत सारा कारण है, जमीन विवाद होने का बहुत सारा कारण है। अब आप देख सकते हैं ये जो अब जमीन है ये अपने जगह पर ये कायम है, ठीक है, एक हिस्सेदार अपने जगह पर कायम है, दूसरा हिस्सेदार जो है उनकी इधर जमीन है, एक हिस्सेदार है इनकी इधर जमीन है। सबका अपना अपना शेयर जो है वो डिवाइड किया हुआ है, ऐसा नहीं डिवाइड नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी जो है विवाद हो रहा है। और विवाद का वजह जो है वो है यहाँ पर धोखाधड़ी। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें, किसके पास जाएंगे। जो आसपास के लोग हैं वो तो सामने आकर कुछ बोलने को भी तैयार नहीं है मेरे पक्ष में, यानी जो पड़ोसी हैं, अगल बगल के लोग हैं, इनके पक्ष में कोई बोलने के तैयार नहीं है। अब इनके भी पक्ष में कोई बोलने को तैयार नहीं, दोनों का लड़ाई देखने के लिए लोग तैयार हैं। तो ये लोग जो है देख रहे हैं सिर्फ। तो इनको आखिरकार जो अगला कदम जो है क्या, ऐसे सिचुएशन में जब मान लेते हैं आसपास के लोग जो है आपका लड़ाई देखे, आपका झगड़ा देखे कि आप कैसे झगड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, कैसे आपका विवाद हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में अगला स्टेप जो क्या करना चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में इनके पास एक विकल्प था कि ये जो है भागे भागे दौड़े दौड़े चले गए अपनी जो है यहाँ पर पत्नी के साथ, और चले गए कहाँ पर, थाना में। और वहाँ पर उन्होंने जो है एक FIR जो है ये जो है FIR ये दर्ज कराने पहुँच गए थाना। अब ये स्वाभाविक है, आदमी कहाँ जाएगा, यानी आपका जो सुरक्षा है वो किनके हाथों में, यानी आपका नज़दीकी जो थाना है उनका कार्य क्या है पता है, लोगों की जो है जान माल जो भी है उनकी सुरक्षा करना। तो आप अपना समस्या लेकर गए कि मेरे साथ देखें ये हो गया कि मेरे हिस्से की ज़मीन जो है बेच दिया गया, या मेरा जो हिस्सा है वो मुझे नहीं दिया जा रहा है। तो दो तरह का जो यहाँ पर बात होता है कि एक यहाँ पर जो है ना पुलिस वो देखती है कि मामला ऐसा तो नहीं कि सिविल मामला है, सिविल मामला है। अब ये पुलिस का ये भी कहना होता है बहुत सारे मामले में कि मामला सिविल मामला है, लेकिन बहुत सारा सिचुएशन ऐसा भी होता है कि जो मामला जो विवाद है उसमें क्या है, यहाँ पर अपराध शामिल है, अपराध जो है यानी क्राइम शामिल है। यानी जो विवाद हुआ है ना, इस विवाद में क्राइम जो है वो शामिल है। तो देखें जब क्या होता है कि सिविल मामला जो हो गया कि जहाँ कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत है, तो ऐसे सिचुएशन में आप FIR दर्ज कराते हैं, और अगर उसमें अपराध शामिल हो गया तो FIR दर्ज होगा और कार्रवाई होगी। और कार्रवाई इस प्रकार से होगी ना कि आप उस व्यक्ति को होश ठिकाने लगवा सकते हैं जो इतना बड़ा जालसाजी, जो इतना बड़ा धोखा जो है वो आपके साथ किया है। तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्रक्रिया आप फॉलो कर सकते हैं, देखें यहाँ पर। यानी FIR दर्ज होने का जो मुख्य स्थिति है ना, तो यानी जबरन जो है कब्जा कर लिया, यानी ये जो जमीन है ये जमीन है और इस जमीन को जबरन कब्जा किया। कब्जा करने वाला मनोज ठाकुर है, यानी मनोज जो ठाकुर है ना, ठाकुर
ये मनोज ठाकुर कौन है पता है? ये कब्जाधारी है, यानी कब्जाधारी। ये जमीन जो है यहाँ पर ये सिराज की जमीन है। सिराज कौन है? सिराज जो है ये जमीन मालिक है, जमीन मालिक। और सिराज की जमीन है और मनोज ठाकुर उस जमीन पर जबरन जो है कब्जा कर लेते हैं। तो जबरन कब्जा हो गया कि मारपीट करके जमीन पर कब्जा करना हो गया। तो इसमें जो है अब एफआईआर जो दर्ज होगा ना, तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो मारपीट किया, जबरन कब्जा किया, उस व्यक्ति के ऊपर धारा आईपीसी का धारा 441, 447 जो है लगाया जाएगा। अब आप कहेंगे कि आईपीसी का धारा लगाया जाएगा, लेकिन आईपीसी जो है अभी वर्तमान में तो कोई कानून है नहीं, तो खत्म हो गया। तो ये खत्म हो गया तो अब नया कानून आ गया, भारतीय यहाँ पर जो है न्याय संहिता। ठीक है, ये जो बदल गया, आईपीसी जो है बदल गया भारतीय न्याय संहिता में। तो बीएनएस की जो धारा है यहाँ पर, ये धारा लगेगा 329, यानी 441 के जगह पर ये आईपीसी जो है 441 के जगह पर क्या हो गया, ये लग गया 329। और बीएनएस की जो धारा है यहाँ पर, बीएनएस की धारा, एक धारा जो है देखने को मिलेगा 331, ये यहाँ पर आईपीसी का जो धारा है 447 के यहाँ जगह पर जो है लगा। तो ये आखिर आपके मन में भी सवाल चलता होगा कि 329 धारा जो जिसके ऊपर लगेगा तो उसके साथ होगा क्या। मान लेते हैं कि आप जो है किसी के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करवा दिए, मनोज ठाकुर के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया, ये कब्जाधारी है, और इसके ऊपर धारा लग गया 329 और धारा 331 जो है जमीन मालिक जो सिराज है, वो आवेदन देने के बाद जो है ये उनके ऊपर ये धारा लग गया। तो जब कोई भी व्यक्ति 329 जो है ना तब लगता है जब कोई भी व्यक्ति किसी का संपत्ति जो है ना, यानी आप कह सकते हैं संपत्ति में बिना अनुमति के घुसता है, और साथ में यहाँ पर जो है ये हो गया कि डराने का कार्य करता है, डराने का कार्य हो गया, किसी प्रकार का कोई भी जो नुकसान है वो पहुंचाने का काम हो गया, कब्जा करता है, कब्जा करने का इरादा रखता है, ऐसे सिचुएशन में धारा बीएनएस की धारा 329 के तहत जो है कार्रवाई होती है। तो लगा देंगे तो सबक तो सीख जाएगा। मान लेते हैं कि इसके ऊपर धारा 329 लग गया, साथ में फिर धारा 300 जो है यहाँ पर 31 भी लग गया है, तो ये यानी ये धारा अगर लग गया ना तो इसमें 3 माह तक जो है 3 माह तक जो है जेल जाना पड़ेगा, 3 माह जो है ना जेल जाना पड़ेगा, साथ में यहाँ पर जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ठीक है, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो एक तो 3 महीना तक का जेल हो गया, साथ में क्या हो गया, जुर्माना, दोनों भी जो है लग सकता है। तो ये यहाँ पर जो कानून है यानी बीएनएस की धारा 329, 331। दूसरा जो देखेंगे मारपीट और धमकी वाला जो यहाँ पर है कि ऐसा भी सिचुएशन होता है कि मारपीट किया गया, धमकी दिया गया, ठीक है, लड़ाई झगड़ा चोट धमकी। अब इसमें जो है कि ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आईपीसी के धारा 323, 504, 506 जो लगता है ना, यानी ये पहले आईपीसी का धारा, अब वर्तमान में क्या हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, बीएनएस की धारा जो है वो लगता है। तो बीएनएस की जो धारा लगेगा ना, ये बीएनएस की धारा, तो ये कौन सा धारा, बीएनएस की धारा 115 लगेगा इसके जगह पर। ठीक है, और ये अगर देखा जाए 504 की जगह पर जो है ये बीएनएस की धारा 352 लगेगा, 352। और साथ में यहाँ पर जो देखें कि 506 के जगह पर 506 जो आपराधिक धमकी है, किसी को धमकी देते हैं ना कि करके देख लेना, नहीं तो फिर जो है यहाँ पर सबक सिखा देंगे, मार देंगे, पीटेंगे, सर फोड़ देंगे। तो ये हो गया कि हम क्या किए, उसको धमका कर आए कि ऐसा करके देख लेना एक बार, तब बता देंगे तुमको हम। ठीक है, अगर करके देखना, आ जाना प्लॉट पे, तब तुमको तुम्हारा क्या हाल करते हैं, वहीं पर जान मार देंगे, वहीं पर गाड़ देंगे। बहुत तरह का अभद्र भाषा का जो है एक तरह से प्रयोग करना। तो धारा ये सब अगर लग गया ना तो फिर यानी आप क्या किए, किसी को हर्ट पहुंचा दिए। तो जबरन कब्जा के जगह पर तो यहाँ पर किया, तो छोटा सा जो है, ज़्यादा बड़ा सजा नहीं था, 3 माह तक कोई जेल में। लेकिन यहाँ पर अब जो है लड़ाई झगड़ा चोट गए जाकर उसको मारे पीटे, मतलब जो है ना सिराज को जो है एक मतलब जमीन जो मालिक है सिराज, मनोज ठाकुर क्या किया, जमीन पर एक तो कब्जा किया, ऊपर से सिराज का जो है ना पैर हाथ जो है तोड़ दिया है। तो ये सर पे भी थोड़ा चोट है, तो लड़ाई झगड़ा चोट धमकी है। तो आईपीसी का 323, 504, 506 अब बन गया बीएनएस का 115।
ठीक है। तो ये यानी आप क्या किए, आप जो है उसके साथ एक तरह से मारपीट कर दिए। तो मारपीट का केस के बारे में पहले जान लें। मारपीट जो है किसी को जो है जानबूझकर आपने किया ना, मारपीट कोई जो है शौक से नहीं करता, या मारपीट अनजाने में नहीं होता है। मारपीट तो किसी को आप मारे जब तो जानबूझकर ये होता है करना। तो यहाँ पर आ गया कि जो भी हुआ है जानबूझकर हुआ है, ठीक है। आप देखते हैं किसी को जो है आप गाड़ी से अगर चोट पहुंचाते हैं, गाड़ी से गए धक्का लगा, तो वो सब चीज जानबूझकर लोग नहीं करता। क्या उसमें जो है आप किसी को धक्का मारेंगे तो आप भी गिर सकते हैं, लेकिन अगर जानबूझकर कोई कार्य किया गया हो तब फिर उसमें तो सजा है, 1 साल तक जेल में रहना पड़ेगा, 1 साल तक। और साथ में क्या हो गया, प्लस जो है जुर्माना भी लगेगा, यानी दोनों भी लग सकता है। तो यहाँ पर ये धारा जो है यानी अगर 115 जो है आपके ऊपर अगर लग गया तो उसके बाद धारा 352 351 है, इसमें भी जो है 1 साल तक का जेल है। ये होता है ना किसी को अगर जो है ना, ये कब लगता है पता है, किसी को क्या करते हैं, गाली दे देते हैं। जैसे गाली गलौज जो है किया गया, अगर यहाँ पर गलौज, ठीक है, गाली गलौज अगर किया गया, ऐसा व्यवहार किया गया, तो इसमें क्या हो गया, 1 साल तक जो है ना, 1 साल तक क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा। उसके बाद बीएनएस का धारा जो है 351 आपराधिक धमकी है। तो जान से मारने या नुकसान की जो है धमकी है। तो इसमें ये हो गया कि जो धारा यहाँ पर 351 जो है ना, जो पहले आईपीसी का धारा 506 था, तो इसमें 2 साल तक जेल रहना पड़ेगा, 2 साल तक जो है जेल। और साथ में यानी ये दोनों भी हो सकता है, जुर्माना भी लग सकता है। और ये कुछ नहीं, ये किसी को अगर गए और जान मारने की धमकी, आप देखें ये आम बात है इसे, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड अगर कर लिया ना, मारने की धमकी, वीडियो रिकॉर्ड अगर कर लिया कि आप किसी को जान मारने की धमकी दिए, तो वो अपराध है, ये आप क्राइम कर दिए हैं। और कल को जो है वो अगर एक तरह से कोई प्रस्तुत कर दिया और आपके ऊपर लग गया कि नहीं अब इसको जो है जेल भेजना, तय हो गया कि जेल तो भेजेंगे ही, तो 2 साल तक जेल में जाना पड़ जाएगा और साथ में जुर्माना भी लग सकता है। तो इसलिए यानी आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। ये इतना आसान नहीं है कि आप जो लोगों को परेशान कर देंगे वो आपको छोड़ देंगे। यहाँ पर जो है जमीन मालिक जो सिराज है उसका क्या किया, जबरन आप जमीन कब्जा कर लिए, उसके साथ लड़ाई भी किए, उसके साथ मारपीट किए, उसके परिवार के साथ मारपीट किए, तो फिर ये सजा तो आपके लिए कम है। दूसरा जो है ना कि फर्जी कागज जो है, ये भी सुने होंगे कि फर्जी कागज बना लिया कोई। देखें बना लिया कोई भी आपके जमीन का, आपकी प्रॉपर्टी का, मान लेते हैं फर्जी कागज बना लेगा, नकली रजिस्ट्री कर देगा, जाली दस्तावेज, तो ये सब करना जायज थोड़ी है, ये सब तो अपराध है, ये करना खुशी की बात नहीं है। तो इस पर आईपीसी का धारा आप सुने हुए 420 ये वाला का काम किया है। आप ये जो है ना सुनने को मिलता होगा, ये 420 है, 1 नंबर का 420 है। तो उसका काम वही है कि ना लोगों को धोखा देना, यानी फर्जी कागजात जो है ना, कागजात यहाँ पर फर्जी बनाना, ये सब काम ही है, इसीलिए तो बोलते थे ऐसा। लेकिन अब जो है ये तो आईपीसी का जो धारा है, लेकिन अब यहाँ पर वर्तमान में इसमें भी कानून ही जब बदल गया तो बीएनएस की जो धारा है वो अब धारा इसके जगह पर आ गया 318, ये 420 बन गया 318। जैसे पहले बोलते थे ये तो 420 है, तो उसी प्रकार बोलेंगे ये तो 318 है। तो ये वही हुआ 318 जो हो गया, ये किस बात के लिए, तो चीटिंग के लिए। चीटिंग कोई करता है ना आपके साथ, तो आप बोलते थे पहले ना चीटिंग के लिए, ये तो 420 मेरे साथ मत करना, तो वही बात है, मेरे साथ चीटिंग मत करना, मतलब जो है ना ये मेरे साथ वो 318 वाला काम मत करना। तो जो भी है, अभी थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल अब बोलने में आदमी को एडजस्ट करने में समय लगेगा, आदत हो गया 420 जो है इतना पॉपुलर हो गया था ना ये, कि आप चीटिंग करेंगे तो इसका मतलब है 420 जो है आपका। ये जो 420 है ये धोखाधड़ी जो है आज बीएनएस में वर्तमान में, इसमें 7 साल का सजा है। अगर चीटिंग का 7 साल तक जो है यहाँ पर जेल, किसी को झूठ बोलकर धोखा देकर पैसा अगर जमीन हड़प लिए ना, तो 7 साल तक जेल में रहना पड़ेगा, प्लस जो है जुर्माना भी लगाया जाएगा आपके ऊपर। इसके बाद जो है संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला बात है। देखिए संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मतलब क्या हुआ
कि मान लेते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है, अब यहाँ पर और भी धारा है, 467 है, 468 है, 471 है, इन सब के लिए भी आप जानना चाहते हैं बता देते हैं कि इसके लिए धारा 336 है, इसके लिए जो धारा है यहाँ पर 338 है, ये इसके लिए धारा 339 है। और सभी जो है चीटिंग से संबंधित, फॉर्जरी हो गया या एक तरह से जो आप डॉक्यूमेंट बनाना हो गया, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना हो गया, ये सब के लिए जो है ना, किसी में तो आजीवन कारावास भी है। 336 जो है ना लग गया, 7 साल है, इसमें आजीवन कारावास है। 338 जो है यहाँ पर, ठीक है, ये तो उसमें 7 साल है। 339 जो है ये, इसमें भी जो है एक तरह से वही सजा है। तो अब है कि अगर मान लेते हैं कोई ऐसा है कि जो संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाता है, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं कि किसी को नुकसान, फसल काट देना हो गया, घर तोड़ देना हो गया, ये सब नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है, तो इसमें अभी नया जो कानून है ना, इसमें ये बीएनएस का धारा, बीएनएस की धारा जो है वो 300 यहाँ पर 24 है नया कानून में। अब ये जो नया कानून है, नुकसान अगर किसी को पहुंचाते हैं, संपत्ति जानबूझ कर किया गया, फसल भी काटा होगा तो जानबूझ कर काटा, उसके बाद घर में तोड़फोड़ किया, जानबूझ, दीवार मान लेते हैं तोड़ देना हो गया, किसी का दीवार है, दीवार को क्या किए, तोड़ दिए आप, तो ये सारा जो भी किया गया जानबूझ कर किया गया। अब ये देखिए जो भी तोड़ा गया ना, वो 20,000 से अधिक का संपत्ति, 250 रुपया के लिए इतना बड़ा नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि ये अगर धारा लग गया, मान लेते किसी का कोई दीवार तोड़ दिया, उसका वीडियो बन रहा है, देखें मेरा ये घर का नुकसान कर रहा है, मेरा जो है ये क्षति पहुंचा रहा है, तो यहाँ पर जो है 2 साल यहाँ पर जो है तक की जो है जेल, 2 साल तक की जो है जेल होगा, जुर्माना भी लगेगा, यानी दोनों भी लग सकता है, ये आप समझ लें। तो किसी के साथ भी ऐसा करेंगे ना, आज मान लेते हैं जो भी ये सिराज के साथ किया गया, मनोज ठाकुर ने किया, तो मनोज ठाकुर जो है ये अगर मान लेते हैं जालसाजी करेगा, फर्जीवाड़ा करेगा, है ना, किसी का फसल काट लेगा, घर तोड़ देगा, सब धारा अगर लग गया तो मान लेते हैं, समझ सकते हैं ना, सबका सजा जो है, अधिकतम जो सजा होगा वो सजा प्राप्त कर लेगा, जेल जाना पड़ेगा। तो ये एक तरह से अपराध है। अगर ऐसा कोई करता है ना तो वो अपराध करता, आपराधिक मुकदमा उसके ऊपर जो है दर्ज तो होना तय। अब है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले थाना में जाते हैं, आवेदन देते हैं जमीन विवाद में। ये सारा कुछ जो हुआ जमीन विवाद में ही हुआ ना, ये ऐसा थोड़ी कोई अलग विवाद हो गया। बहुत सारे मामले जो क्राइम होते हैं वो जमीन विवाद में होते हैं। जमीन विवाद में पुलिस थाना का पावर तो वही हो गया कि जमीन विवाद है, वो किस बात के लिए विवाद है उससे मतलब नहीं। अगर वो जमीन विवाद जो है एक तरह से क्राइम का रूप ले ले तो पुलिस को तो एक्शन लेना पड़ेगा, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। सिराज का घर परिवार के लोगों पर हमला किया गया, सिराज के साथ खुद मारपीट किया गया, इनका फसल जो है वो काट लिया, इनका घर का जो है कुछ पार्ट तोड़ा गया, इनका जो है ना एकदम जमीन का नकली दस्तावेज बना लिया, तो ये सारा तो क्राइम है ना, अपराध है। तो ऐसा किया गया तो फिर मनोज ठाकुर के ऊपर तो कार्रवाई होना तय है। अब ये सारा सिचुएशन में देखे करना क्या है कि एफआईआर कैसे दर्ज करें। तो आपको सबसे पहले क्या होता है कि नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाना है, घटना का पूरा विवरण जो है लिखित में यानी एक आवेदन में लिख कर देना है, क्या हुआ नहीं हुआ सारा कुछ देना है। सबूत साथ रखें, कागज, फोटो, वीडियो, यानी सबूत क्या रखना, जो भी अगर कोई कागज है ज़मीन का तो वो सबूत हो गया, आपके पास आपकी ज़मीन है ना, तो ये ज़मीन का रसीद जो है किन के नाम, सिराज के नाम से ज़मीन का रसीद होगा। साथ में फोटो जो भी खींचे हैं, आप फसल काट रहा था, वीडियो बना लिए, आपके साथ गाली गलौज कर रहा था। एफआईआर का नंबर आप जो प्राप्त कर ले, मतलब होता है कि आप रिसीविंग ले लें एफआईआर। अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखे, मान लेते आप दे दिए, आवेदन देकर आ गए, वो कहाँ कोई एंट्री नहीं हुआ, ना रिसीविंग मिला, इसकी शिकायत एक बार एसपी को करके देखें। यानी देखें आपको क्या करना, आगे बहुत सारा प्रक्रिया है, आपका हक है, आपका अधिकार है, आपके अधिकार से आपको वंचित नहीं किया जा सकता। सीआरपीसी जो है, जैसे आईपीसी बदल गया उसी प्रकार से सीआरपीसी भी बदल चुका है। अब ये बन गया है यहाँ पर बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और ये 156(3) के तहत कोर्ट में आवेदन आपको करना होता है, ठीक है। तो ये लेकिन अब ये बीएनएसएस की जो धारा है
ये हो गया BNSS की धारा की, यहां पर जो है धारा 175। तो ये हो गया पुलिस अगर आपकी FIR दर्ज नहीं करती है ना, सीधा आप कहां पर जाएंगे, मजिस्ट्रेट कोर्ट में। मजिस्ट्रेट कोर्ट में सीधा क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। कोर्ट पुलिस को आदेश यहां पर दे सकती है, FIR दर्ज करो, जांच शुरू करो। कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया गया। अब कोर्ट का आदेश होगा तो पुलिस तो फिर तुरंत जो है जांच शुरू। अरे पुलिस पर भी गाज गिर सकता है, सबका एक अपना दायरा है, अपना कोई मनमानी नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है यानी आपको 175 है के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में आप आवेदन जैसे ही करेंगे ना, FIR दर्ज करने का आदेश जारी होगा, जांच शुरू करने का आदेश जारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तभी देखें, सहारा तभी लेना है ना जिसको जो बोलते हैं ना कि टाल मटोल कर रहा है, यानी वो दूसरा फिराक में है। ठीक है, ये जो है ना समझ रहा है कि हम कमजोर हैं, मतलब सामने वाला व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं कमजोर है, इसलिए उसका जो है ना बात को टाल मटोल कर रहा है, जानबूझकर टाल मटोल कर रहा है। FIR लिखकर किसी पर FIR नोट ही नहीं कर रहा। तो ऐसे में फिर आपको क्या करना है, यानी जो थाना में लिखित शिकायत देना, नहीं तो SP जो उच्च अधिकारी है उसको एक बार शिकायत भेजें, फिर मजिस्ट्रेट के पास जाएं। हम ये पहले आपको बता दिए, पहले SP को आप शिकायत दे दें, नहीं होता ना तब फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में आप जाएंगे, दस्तावेज फोटो वीडियो गवाह के साथ देखें, उसके बाद कैसे कार्रवाई नहीं होती है। अब है कि कब FIR नहीं होती है ना, ये आप देख लें, सिर्फ ये जमीन मेरी है या वर्सेस नहीं मेरी है, तो ये होता है ना मेरी जमीन है। तो यहां पर कोई गाली गलौज नहीं हुआ है, बस एक का कहना मेरी जमीन है, दूसरे का कहना मेरी जमीन है। मनोज ठाकुर के पास जमीन का क्या है, केवाला। यहां पर सिराज के पास क्या है, जमीन का खतियान। अब यहां पर सिराज जमीन नहीं बेचे हैं या इनके पिता जमीन नहीं बेचे, मनोज ठाकुर खरीदा किससे। अब ये तय कौन करेगा, पुलिस तय करेगी, पुलिस को पावर है तय करने का। तो यहां पर पुलिस थाना को कोई पावर नहीं है ये तय करने का ना कि खतियान सही है, केवाला सही है, ये तय करने पुलिस थाना को कोई पावर नहीं है। इसमें आप लड़ रहे हैं, लड़ाई इतना सीमित है ना, बस ये कह रहे हैं कि हमारी है, ये कह रहे हैं हमारी। यहां पर किसी प्रकार का कोई ऐसा विवाद नहीं है कि जो कि क्रिमिनल केस दर्ज हो जाए। बंटवारा के लिए लोग लड़ रहे हैं, रजिस्ट्री मालिकाना हक के लिए लोग लड़ रहे हैं, तो ये सारा सिविल कोर्ट में केस करना पड़ता है। मामला ही सिविल का है तो वहां पर सिविल कोर्ट में ही जाना ज्यादा सही है। टाइटल सूट का मतलब क्या होता है, टाइटल सूट लोग कब करते हैं, मनोज ठाकुर को लग रहा है कि उनका केवाला को कोई गलत बता रहा है तो मनोज ठाकुर भी जाकर टाइटल सूट कर सकता है। और यहाँ पर सिराज को लग रहा है कि उनका जो खतियान है वो उनका जमीन कोई हाथ से हड़प लिया है तो वो भी टाइटल सूट है। और कब्जा भी नहीं है तो पोजेशन सूट भी लोग फाइल करते हैं कि कब्जा भी मुझे चाहिए। एक तो मुझे मालिकाना हक आप दीजिए हमको कोर्ट से वेरीफाई करके कि हम मालिक हैं कि नहीं है, कौन मालिक है। मेरे पास जब कागज है तो हम मालिक नहीं होंगे तो कौन मालिक होगा। तो ये जो है ना ऐसे मामले जो सिविल कोर्ट में आपको केस करना पड़ता है। इंजंक्शन जो है स्टे ऑर्डर है, ये हो गया रोकथाम करने का काम। रोकथाम जैसे क्या हो गया, कोर्ट से क्या किए, रोक लगा दिए कि अब जो है आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। जैसे जमीन है ना तो मनोज ठाकुर खरीद तो लिया, केवाला ले लिया है, जिससे भी लिया होगा उससे मतलब नहीं है। कोर्ट से इस पर रोक लगा हुआ है कि फिलहाल मनोज ठाकुर इस पर क्या कर सकता है, ये जमीन पर मकान नहीं बना सकता, मकान जो है यहाँ पर नहीं बना सकता। तो यही हो गया कि कोर्ट में जब तक मामला चल रहा है तब तक मनोज ठाकुर कुछ नहीं करेगा। अब है कि पुलिस क्या कर सकती है, तो पुलिस का काम कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर जो है ना बनाए रखना, ना कि मालिकाना हक तय करना। ये बात सभी को मन में समझ में आना चाहिए। पुलिस जो है को FIR दर्ज करना, अगर अपराध हुआ है तभी ना FIR दर्ज करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि मैं हमको जमीन बांट कर नहीं दे रहा, मेरा भाई मुझे जो है अपना हक नहीं दे रहा, तो अरे ये काम तो सिविल कोर्ट का है, आप पुलिस से ये सब मत करवाइए। तो ये होगा कि अगर अपराध हुआ है तो वो क्या करेंगे, जांच करेंगे, गिरफ्तारी अगर करना होगा जहाँ जरूरी है होगा। झगड़ा हिंसा को रोकना उनका काम है, मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये पावर नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो BNSS है के तहत आती है।
कि मौके पर जो है ना शांति व्यवस्था बने रहे, मतलब कोई जो है किसी को बेदखल नहीं करेगा, कोई किसी की जमीन को कब्जा नहीं करेगा। यहाँ पर जो है सिराज क्या है, ये कौन है, ये जमीन मालिक है, यहाँ पर ये जमीन मालिक। अब ये जो है मनोज ठाकुर, ये क्या है, ये जमीन पर यहाँ पर कब्जाधारी है। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना, कानून व्यवस्था जो है वो बना रहे। अब ये भी जान लेना बेहद जरूरी है कि पुलिस क्या नहीं कर सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह तय नहीं करती है कि जमीन किसकी है, कब्जा हटाकर किसी को जमीन नहीं दे सकती है। मनोज ठाकुर कब्जाधारी है, जमीन मालिक नहीं है, लेकिन ठीक है पुलिस मनोज ठाकुर का जो है मदद यहाँ पर करेगी, इसलिए कि बहुत दिनों से मनोज ठाकुर का कब्जा है, 20 साल से कब्जा है। हाँ, लेकिन अगर मनोज ठाकुर ने सिराज के जमीन को जबरन 2 दिन पहले कब्जा कर लिया है तो पुलिस जो है फिर मनोज ठाकुर से जमीन लेकर सिराज को दे देगी। यानी जिसका पहले से पोजीशन कायम है पुलिस उसी का मदद करेगी, रजिस्ट्री मालिकाना हक का फैसला नहीं करेगी। ये काम सिविल कोर्ट का है, कौन मालिक है ये सारा कुछ फैसला जब यही हो गया तो फिर सिविल कोर्ट का कोई काम ही नहीं हुआ, सारा काम तो पुलिस ही कर दी। तो ये सब काम पुलिस करती ही नहीं है, बात आप समझ लें, अधिकार नहीं है जमीन मामलों में। अब जमीन मामलों में अपराध अगर होगा, अगर गाली गलौज किया तो फिर गाली गलौज हो गया ना, वो तो अब उस जो भी कारण हो, पारिवारिक झगड़ा के कारण गाली गलौज हो या जमीन विवाद के कारण गाली गलौज हो, पारिवारिक झगड़ा के कारण जो है वो एक तरह से मारपीट हो या जो है जमीन विवाद को लेकर संपत्ति में हक को लेकर मारपीट है, मारपीट के लिए जो एक क्राइम हो गया तो अब क्राइम अगर हो गया तो कार्रवाई होगी। यानी ये समझ लें कि जो है पुलिस सीधे जब अपराध से मामला जुड़ जाता है, जबरन कब्जा, मारपीट, धमकी, फर्जी कागजात, तोड़फोड़, नुकसान, तो फिर जो है एफआईआर दर्ज कर सकती है, बीएनएस की धारा जो है भी उसके ऊपर लगाया जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी। धारा 144 का भी रोल, जैसे ये सब धाराएं जो है ना, ये सब का रोल आपको देखने को मिलेगा। और वो भी पता है क्या है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेक्शन 144 जो सीआरपीसी है ना, ये पहले था, अब आपको पता है कि कानून बन चुका है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसमें बीएनएसएस की जो धारा है, ये धारा आप देखने को मिलता है 163, कहानी वही है, भीड़ झगड़ा को रोकने के लिए। ये सुने होंगे, जाते होंगे और करते भी लोग थे, विवाद होता था ना। ये मान लेते सिराज कौन है, जमीन मालिक है, जमीन मालिक। तो अब यहाँ पर देखें ऐसे सिचुएशन में क्या होता था कि ये जो मनोज ठाकुर हैं, अगर कोई परेशान किया, तंग कर रहा है, विवाद हो रहा है, बहुत सारे कंडीशन, कुछ भी हो रहा है, तो ये धारा 144 जाकर लगवाते थे ताकि भीड़ इकट्ठा नहीं हो, झगड़ा रोकने के लिए ये खुद से लगवाते थे। और पुलिस को भी लगता था कि नहीं, यहाँ पर जो है शांति भंग होने का संभावना है, तो शांति बनाए रखने के लिए जो है ये धारा लगा दिया जाता था। आज ये जो नए कानून के तहत जो है ये धारा हो गया है 163। अब उसके बाद जो है किसके कब्जे में पहले से है वो यहाँ पर देखना होता था, धारा 145। अब ये बन चुका है यहाँ पर बीएनएसएस की जो धारा है, ये धारा 164, अभी वर्तमान में ये बन चुका धारा 164 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है कि आगे ये हो गया कि जिसके कब्जे में पहले से था उसी का कब्जा कायम रहेगा। धारा 146 सीआरपीसी ये भी है। तो अब ये अभी वर्तमान में अगर यहाँ पर देखें तो ये बन चुका है धारा, ये वही है 100 यहाँ पर जो है ना 65, बीएनएसएस की धारा ये बन चुका 165। यानी विवाद गंभीर हो, शांति भंग होने का बड़ा खतरा हो, ये तय नहीं हो पा रहा हो कि किसका कब्जा था, ये ऐसे सिचुएशन में यानी ये हो गया एसडीएम जो है डीएम ये आदेश दे सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में फिलहाल इसको जो है क्या कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए, फिलहाल इसको जो है एक तरह से सील कर दिया जाए। जब तय होगा कि कौन असली मालिक, किसका कब्जा था, किसका पक्ष सही था, उसके बाद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर ये जो कानून है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में साफ साफ कहा, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ साफ ये कहा गया कि अगर शिकायत जो है यानी यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर दिखता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब अपराध जो है, अगर आप जो यहाँ पर आवेदन दिए हैं
यहाँ पर जो है संज्ञेय अपराध जो है ये दिखता है। तो ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, यानी बिना वारंट के गिरफ्तारी पुलिस कर सकती है। तो एफआईआर अनिवार्य है, पुलिस अपनी मर्जी से मना नहीं कर सकती है, यानी बिना कोर्ट की अनुमति के एफआईआर जो है दर्ज कर जांच जो है शुरू कर सकती है पुलिस। इसलिए कि कई बार जो है पुलिस ना सिविल बताकर एफआईआर नहीं लिखती, जबकि अंदर से क्या होता है, अपराध होता है। ऐसे में आप जो है कर सकते हैं, एसपी को शिकायत कर सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास आप जा सकते हैं और हाई कोर्ट में जाकर आप जो है यहाँ पर रिट पिटीशन जो है वो भी डाल सकते हैं। ये सब अभी आपके अधिकार है, तो आप इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इस जजमेंट में अगर यहाँ पर जो है केस नंबर की बात करें तो केस यानी रिट पिटीशन नंबर जो है, रिट पिटीशन नंबर ये है 68 ऑफ 2000 यानी 2008। और ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।